हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी को अपना स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम मैट्रिक्स स्टार्ट कर चुके थे क्लास 12 के मैथमेटिक्स के। अलजेब्रा के अंतर्गत दो टॉपिक आता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स खत्म कर चुके हैं। उसके बाद मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे। मैट्रिक्स के भी 4 लेक्चर हो गया था। आज के लेक्चर नंबर 5 होगा। पहला लेक्चर में अगर तक आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा, तभी ये लेक्चर अच्छा से समझ में आएगा। इसलिए पिछले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इसका इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। अगर डिटर्मिनेंट्स भी नहीं देखे हैं तो डिटर्मिनेंट्स को भी लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। तो हम बात करेंगे क्या पढ़ेंगे आज। तो आज के चैप्टर में पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस प्रकार किया जाता था, वही हम पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो मैट्रिक्स में हम उसका डिफिनेशन पढ़े थे। इसके बाद उसमें क्या डायगोनल होता है, उसको डिनोट किस प्रकार से किया जाता है, साइन क्या होता है, वह पढ़े थे। इसके बाद हम पढ़े टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 14 टाइप्स है। पहला पढ़े थे रो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम कितना भी सारा हो सकता है। दूसरा पढ़े थे कॉलम मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक हो, रो कितना भी सारा हो सकता है। तीसरा पढ़े थे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कम हो कॉलम की संख्या से, उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद पढ़े थे वर्टिकल मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ज्यादा हो कॉलम की संख्या से। इसके बाद हम पढ़े थे जीरो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट्स जीरो हो, उसे जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो, वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम की संख्या सेम हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद पढ़ते कंपेरेबल मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स, वैसा दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम, माने दोनों का ऑर्डर सेम, उसे कंपेरेबल मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद पढ़ते रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर न हो, उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़कर कोई भी मैट्रिक्स हो, उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद पढ़े डायगोनल मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट्स जीरो हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होना चाहिए, या डायगोनल एलिमेंट्स एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स में, वह नॉन होना चाहिए, कम से कम एक। तो अधिक से अधिक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उसके बाद पढ़े थे एडिशन ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स मतलब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स सेम ही हो लेकिन बाकी एलिमेंट्स जीरो हो, और ये सब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ही अंतर्गत आता है। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो, बाकी एलिमेंट्स जीरो हो, उसे क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़े थे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को जोड़ किस प्रकार करते हैं, यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ किस प्रकार करते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा तभी जोड़ पॉसिबल होगा। इसके बाद पढ़े थे सबट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का घटाव किस प्रकार करते हैं, अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी हम उसको एक दूसरे से घटा सकते हैं। इसके बाद क्या पढ़े थे, इसके बाद हम उस पर 1-2 क्वेश्चन कराए थे। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का इक्वालिटी क्या किस तरह से करते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होता है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में। इसके बाद आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं वही देखेंगे। तो आज के मेरा है आज के मेरा टॉपिक क्या हो, कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। क्या टॉपिक देखो, टॉपिक के नाम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, या प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कहिए। क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, MULTIPLECATION ऑफ टू मैट्रिक्स।
या कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को गुना करिए या मल्टीप्लीकेशन में से गुना होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिक्स को गुना किस प्रकार करते हैं या प्रोडक्ट किस प्रकार करते हैं। तो देखो हम मान लेते हैं इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स then multiply of two matrix if A and B are two matrix, दो मैट्रिक्स, then multiply of two matrix is possible AB is equal to, कहता है अगर दो मैट्रिक्स है A एंड B, देन मल्टीप्लाई यानी गुना संभव है ए बी का। कब संभव है उसके लिए एक शर्त है, ध्यान देना। हुई यानी जब क्या हो, नंबर ऑफ NUMBER नंबर ऑफ कॉलम COLUMN नंबर ऑफ कॉलम इन ए का क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी का रो होना चाहिए। यही एक शर्त है। इसके बाद क्या लिखेंगे, एंड मेक ए न्यू मैट्रिक्स जो नया मैट्रिक्स बनेगा, देन तब ऑर्डर कहता एंड मेक ए न्यू मैट्रिक्स, देन ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर नंबर ऑफ NUMBER नंबर ऑफ रो इन ए का रो बाय नंबर ऑफ कॉलम इन बी का कॉलम होना चाहिए। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स है, देन तब मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इज पॉसिबल, संभव हो सकता है, जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स है उसका कॉलम की संख्या इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन बी, यानी बी के रो की संख्या के बराबर, यानी ए की कॉलम की संख्या बी की रो की संख्या के बराबर होगा, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव है, नहीं होगा तो मल्टीप्लाई संभव नहीं है। इसके बाद लिखे हैं एंड मेक ए न्यू मैट्रिक्स, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो नया मैट्रिक्स बनेगा, देन ऑर्डर, उसका ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रो इन ए की रो की एक ए मैट्रिक्स है उसका रो बाय नंबर ऑफ कॉलम इन बी के कॉलम की संख्या के बराबर होगा। इसके बाद हम मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं। मैथमेटिकल टर्म में हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, क्या ए आई जे, क्या मानिए ए आई जे एक मैट्रिक्स है m बाय n ऑर्डर के, ठीक। इसके बाद एंड हम b एक मैट्रिक्स मान लिए, बी आई जे किसका, m बाय n के माने हम n बाय p के मान लेते हैं। एक a मैट्रिक्स है a आई जे m क्रॉस n, m को रो है n को कॉलम है। b मैट्रिक्स है b आई जे n क्रॉस p, n को रो है p को कॉलम है। अब हम चाहते हैं a एंड b को गुना करने के लिए
ए एंड बी को गुना करने के लिए हम चाहते हैं, ए एंड बी को गुना करने के लिए हम चाहते हैं, तो गुना तभी संभव है जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या के बराबर होगा तब। तो ए में यानी ए मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम कितना है, कॉलम 3 है, सॉरी n है। इसके बाद बी में कॉलम, बी में रो की संख्या n है, यानी दोनों में n है, तो इज इक्वल टू है। तो क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए आई जे एम क्रॉस एन गुने बी आई जे एन क्रॉस पी। यहां पर हम देख रहे हैं ये दोनों इज इक्वल टू है, ये दोनों क्या है, बराबर है। सेम लिख देते हैं, ये दोनों क्या है, सेम। यानी ए बी को मल्टीप्लाई तभी संभव होगा जब ए मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या बी मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर होगा, तब संभव हो सकता है। अब इसके बाद हम संभव है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी, इसके बाद यहां पर होगा ए बी आई जे, इसके बाद कौन सा, अब न्यू मैट्रिक्स बना, इसका इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर पता करने के लिए पहला की रो की संख्या दूसरा की कॉलम की संख्या के बराबर होगा। तो पहला की रो कितना है, m है, इसके बाद कॉलम कितना, दूसरा का कॉलम कितना है, p है, यानी यही मैट्रिक्स बनेगा जो m बाय p ऑर्डर का होगा, यानी m को रो होगा, इसके बाद p को कॉलम होगा। यही एक न्यू मैट्रिक्स बना। यानी यहाँ पर कह रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किस प्रकार करते हैं। तो हम लिखे हैं इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ए एंड बी दो मैट्रिक्स है, कोई भी दो मैट्रिक्स है, इसके बाद देन तब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट इज पॉसिबल, संभव है ए बी, यानी ए बी गुना करेंगे दोनों का, तो ए बी तभी संभव होगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स होगा उसमें कॉलम की संख्या के बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर। तो देखो हम ए मैट्रिक्स लिए इतना, बी मैट्रिक्स लिए इतना, हमको ए एंड बी को मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और बी मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर होगा तभी हम गुना कर सकते हैं। तो देखो यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या इसमें रो की संख्या बराबर है, तो हम गुना कर सकते हैं। तो बराबर है तो गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी आई जे, ए बी आई जे, इसके बाद ए बी आई जे, तो एक क्या बन गया, न्यू मैट्रिक्स बन गया। तो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर कुछ ना कुछ होगा, तो उसका ऑर्डर पता करने के लिए क्या करते हैं, पहला मैट्रिक्स के रो की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, इसका ऑर्डर होता है। आप ये समझ गए होगा। आप एक दो एग्जाम्पल लेके हम आपको अच्छा से क्लियर करते हैं, इसे नोट करो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हम एक एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है, यह पहले समझ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे वो भी समझ आएगा। इसीलिए पहले ये समझिए मल्टीप्लाई कैसे संभव है, यानी किस तरह से दो मैट्रिक्स दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई हम उसको कर सकते हैं। आपको पहले यह क्लियर नहीं होगा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो मल्टीप्लाई करिएगा कैसे पहले, इसीलिए पहले आपको यह पता होना चाहिए मल्टीप्लाई संभव है या नहीं। इसीलिए एक क्वेश्चन हम लिए हैं। तो इसमें क्या कह रहा है,
इफ ऑर्डर ऑफ ए बी सी आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर ऑफ ए बी, बी ए, सी सी, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इफ एग्जिस्ट। कहता है यदि ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना दिया है, इतना है, ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, रिस्पेक्टिव यानी क्रमशः, देन तब ऑर्डर ऑफ ए बी, यानी ऑर्डर निकालना है हमको ए बी का, बी ए का, सी ए का, एस सी का, बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर का इफ एग्जिस्ट। यानी कह रहा है अगर ये सभी का मल्टीप्लिकेशन संभव है तो इन सभी का ऑर्डर निकालें। अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे संभव होगा तो ऑर्डर निकालेंगे इसका, वही कह रहा है आपको। तो मल्टीप्लिकेशन पहले संभव है या नहीं वह पहले चेक करेंगे, तब उसके बाद उसका ऑर्डर निकालेंगे। तो वह किस प्रकार पता करेंगे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम क्या है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन हम 1 को लेते हैं। 1 में क्या लेते हैं, ए बी कह रहा है। ए बी को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ए जो मैट्रिक्स है उसका कितना ऑर्डर दिया है, 4/3, बी का कितना दिया, 3/3, यानी ये है उसका ऑर्डर कितना दिया है, 4/3। इसके बाद बी का ऑर्डर कितना दिया है, बी का ऑर्डर दिया है 3/3। तो हमको इस दोनों को मल्टीप्लाई करना यानी प्रोडक्ट करना है। तो हम बताए थोड़ा देर पहले जस्ट कभी, अगर किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आपको करना है, अगर किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो क्या नियम है आपको। तो नियम क्या है, पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या अगर बराबर होगा तो हम इस दोनों में गुना कर सकते हैं। तो क्या है, देखो पहले इसमें कॉलम की संख्या इसमें रो की संख्या के बराबर है। तो पहले रो और कॉलम किस प्रकार पहचानेंगे, तो शून्य से पहले आ रहे हैं, पहला वाला होगा वह रो को डिनोट करेगा या दूसरा वाला होगा जो कॉलम को डिनोट करेगा। आपको बताएं तो यह रो है यह कॉलम है, इसी प्रकार इसमें यह रो है या कॉलम है। तो पहला की कॉलम की संख्या दूसरा की रो की संख्या बराबर होना चाहिए। तो पहला की कॉलम कौन है, 3 है, दूसरा की रो कौन है, 3 है, यानी दोनों सेम है। देखिए ये दोनों सेम है, तो सेम है ये दोनों, तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। अगर ये दोनों सेम नहीं रहता, इक्वल टू नहीं रहता तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको तो अब कह रहा है इफ एग्जिस्ट, अगर मल्टीप्लाई एग्जिस्ट हो यानी संभव हो तो इसका ऑर्डर निकालें। ऑर्डर क्या होगा, देखो यहां से हमको पता चल गया ए बी का गुना संभव है, यानी हम गुना कर सकते ए बी को, क्योंकि इसका कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या के बराबर है। तो आप कह रहा है अगर हम गुना कर सकते हैं तो जो गुना करेंगे जो मैट्रिक्स आएगा ए बी, इसका ऑर्डर कितना होगा यह पूछ रहा है। तो हम बताए हैं अगर इसका ऑर्डर पता करने के लिए जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर पता करने के लिए क्या करते हैं, तो पहला मैट्रिक्स के रो, पहला मैट्रिक्स से क्या लिखते हैं, रो बाय दूसरा मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं, कॉलम। पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 4/3 का। क्यों, क्योंकि पहला का रो 4 है, दूसरा का कॉलम कितना 3 है, तो 4/3, यानी ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो इसका जो ऑर्डर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी का, वह ऑर्डर होगा 4/3 का, यानी 4/3 ऑर्डर का एक ए बी मैट्रिक्स बनेगा। इसके बाद सेकेंड में क्या कर रहा है, देखो सेकेंड में कह रहा है बी एंड ए कह रहा है। तो पहले बी है तो पहले बी को लिखेंगे। तो बी का ऑर्डर कितना है, बी यही है 3/3 है, बी का ऑर्डर कितना है 3/3 है, 3/3 है। और ए का ऑर्डर कितना है 4/3 है, 4/3 है, यही कह रहा है।
तो हमको यह पहले चेक करना है मल्टीप्लाई संभव है या नहीं, ये भी पहले हमको चेक करना है। तो मल्टीप्लाई संभव है या नहीं किस प्रकार चेक करते हैं, तो पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या, हम उस समय से बोलते आ रहे, आपको आदि हो गया होगा। पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या, अगर बराबर होगा तो हम गुना कर सकते हैं, बराबर नहीं होगा तो गुना नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ बी है, बी गुने ए, यानी इसमें कॉलम की संख्या, इसमें कॉलम यही है, यहाँ पे यह रो होता है, कॉलम होता है, तो यह रो है या कॉलम है, तो कॉलम 3 है, इसमें रो कितना है 4 है, और यही दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 यहाँ 4 है, क्या बराबर है, क्या बराबर है, तो 3 और 4 कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए यह बराबर नहीं है। तो आप कहिएगा सर बराबर नहीं तो क्या करें, तो अगर बराबर नहीं है तो इसका गुना संभव होवे नहीं करेगा, तो गुना संभव नहीं होगा तो उसका ऑर्डर कैसे पता चलेगा। इसीलिए अगर पहले किसी मैट्रिक्स के, किसी दो मैट्रिक्स के अगर गुना संभव होता है तब उसका ऑर्डर निकालते हैं, अगर गुना संभव ही नहीं है तो उसका ऑर्डर पता नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे बी ए इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, POSSIBL, यानी बीए का गुना यानी प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। इसके बाद थर्ड में देखो क्या कह रहा है, थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है सी ए का हमको मल्टीप्लाई करना है, तो सी यानी सी का ऑर्डर कितना है, तो ए बी सी का ऑर्डर है 3/4, 3/4। इसके बाद ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर कितना है 4/3, 4/3। अब हमको कह रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम बताए हैं अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो किस प्रकार करेंगे, तो दोनों का यानी पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या अगर बराबर होगा तो हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो पहला मैट्रिक्स के कॉलम यह है, दूसरा मैट्रिक्स के रो यह है, तो यह दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दोनों बराबर है तो हाँ बराबर है, क्योंकि 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी, ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो प्रोडक्ट यानी इसका मल्टीप्लाई संभव होगा, तो मल्टीप्लाई संभव होगा तो इसका ऑर्डर भी होगा, अगर मल्टीप्लाई संभव नहीं होगा तो ऑर्डर भी नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई संभव है, तो मल्टीप्लाई संभव है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, यानी इसको सीधे के मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स से बनेगा, यानी दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स से बनेगा। जैसे में किसी भी इंसान या इंसान के मतलब पीढ़ी यानी इंसान के बच्चा इंसान ही होता है, इसीलिए कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो मैट्रिक्स से होगा, तो वह मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर के बनेगा वह हमको पता करना है। तो पहला मैट्रिक्स के रो लेते हैं, तो रो कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम लेते हैं तो 3 कॉलम है तो 3 लेंगे, यानी जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा सीए मैट्रिक्स वह 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स होगा। इसके बाद 4 में देखिए, 4 में क्या है AC है, AC है, ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर 4/3 है, 4/3 है, सी का ऑर्डर कितना है 3/4 है, 3/4 है, 3/4 है। आप कह रहा है इसका गुना करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मल्टीप्लाई तभी संभव होगा जब पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर होगा। तो देखो इसका कॉलम ये है, इसका रो ये है, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है ये दोनों, तो बराबर है तो गुना संभव है, यानी मल्टीप्लीकेशन संभव है। तो मल्टीप्लीकेशन संभव है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जो मल्टीप्लाई होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो पहला मैट्रिक्स का रो, पहला मैट्रिक्स का रो, दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम, यानी 4/4 ऑर्डर क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगा। इसका 5 में देखो, 5 में क्या था, 5 में कह रहा है बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं A² या X² या Y² का मतलब क्या होता है। अगर किसी का स्क्वायर है
इसका मतलब होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और उसी नंबर को 2 बार आपको गुना करना है। मान के चलिए यहाँ पर दिया रहेगा a², इसका मतलब हुआ a गुने a, यानी a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। वही इसका मतलब होगा b², यानी b को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। b को कितना बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार मल्टीप्लाई करना है। b को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखो b का ऑर्डर कितना है? b का ऑर्डर 3/3 है, 3/3 है। इस b का भी ऑर्डर कितना है? 3/3 है। जो इसका ऑर्डर होगा, जो भी इसका ऑर्डर होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो देखो हम इसका पॉसिबल, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर है या नहीं। तो पहला के कॉलम दूसरा के रो, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर है, तो बराबर है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो कितना बाई कितना ऑर्डर का बनेगा? तो पहला मैट्रिक्स के रो की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, यानी यह मैट्रिक्स b है 3/3 ऑर्डर के, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे b² को, तो हम 3/3 ऑर्डर ही मेरे पास प्राप्त होगा। इसके बाद 6 में देखो, 6 में क्या करा? 6 में करा a²। a² का मतलब हो गया a गुने a मैट्रिक्स कितना? 4/3 का। a मैट्रिक्स 4/3 है, a मैट्रिक्स भी 4/3 है। तो दोनों का गुना हम करने के लिए पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर होना चाहिए। तो इसका कॉलम a है, इसका रो a है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं a² इज नॉट पॉसिबल। a² इज नॉट, आप लिख सकते हैं a² इज नॉट पॉसिबल। a² को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 3 यहाँ 4 है, यानी दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर आता है तभी हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और एक बात यहाँ पे और ध्यान देना, गौर करना, जब भी कहेगा a² निकाले, b² निकाले, x² निकाले, y² निकाले, कोई भी स्क्वायर कहेगा निकालने, अगर वह मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो वह मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हुआ? रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा। तो वह दोनों अगर वह मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका गुना संभव होगा, हमेशा गुना उसका संभव होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक बी मैट्रिक्स है 4/4 ऑर्डर का, तो इसको b² निकालना है। तो एक अगर b मैट्रिक्स 4/4 का है, यानी b जो मैट्रिक्स है वह क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है? रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो इसीलिए b² मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो b² इसका संभव है, b² पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल b² है, पॉसिबल है। अगर इसी में सी मैट्रिक्स रखते मान चलिए 3/4 का, तो c² का आपको निकालने के लिए, तो यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि वो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। तो कभी भी इसका स्क्वायर पॉसिबल नहीं हो सकता है। हम आगे दिखा देंगे। अगर कोई मैट्रिक्स रहेगा तो उसका स्क्वायर या क्यूब या 4 उसका पॉसिबल जब ही होगा जब वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो आप इसे नोट करो, आगे 1-2 और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, यानी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस प्रकार होगा। आप समझ ये होइएगा, क्योंकि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं। पॉसिबल क्या है? पॉसिबल हो सकता है मल्टीप्लीकेशन या ना हो सकता है, ये आप सीख होइएगा। आप देखते हैं मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं 2 मैट्रिक्स को।
आप तो यह सीख गए होगा मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस ऑर्डर का बनेगा यह सीख गई होगा। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं वह हम देखते हैं। तो इसके बाद टॉपिक क्या है, टॉपिक है हाउ टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, हाउ टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, हाउ टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, हाउ टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किस प्रकार करते हैं वह हम देखते हैं। तो हम अपना मन से मान लेते हैं एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है, हम मान लेता मन से A1 है, A2 है, A3 है, इसके बाद B1 है, B2 है, B3 है। ये एक ए मैट्रिक्स है, यह कितना बाय कितना ऑर्डर का है, तो 2 गो रो है 3 गो कॉलम है, तो 2 बाय 3 ऑर्डर का यह एक मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स मान लेते हैं बी मैट्रिक्स, क्योंकि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। x1 x2 x3, इसके बाद y1 y2 y3, यह एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक, यह कितना बाय कितना ऑर्डर का है, तो यह 3/2 ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें 3 गो रो है 2 गो कॉलम है। तो अब ए एंड बी को मल्टीप्लाई हमको करना है, तो पहले हम यह समझेंगे रो क्या है कॉलम क्या है। तो इसको यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है उसे रो कहा जाता है, जो वर्टिकल लाइन में होता है उसे कॉलम कहा जाता है। इसमें रो कौन है, पहला रो में कौन कौन सा एलिमेंट्स आएगा, A1 A2 A3, यानी यह क्या पढ़ेंगे, इसको R1 पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसे R2 पढ़ेंगे, यानी यह पहला रो है, यह दूसरा रो है। इसके बाद यह C1 है, C2 है, C3 है, यानी यह पहला रो है या दूसरा रो है। इसके बाद इसमें यह क्या है, यह पहला कॉलम में C1 है, यह क्या है C2 है। यह समझिएगा रो क्या है कॉलम क्या है, क्योंकि यह रो को डिनोट करता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और जो वर्टिकल लाइन होता है कॉलम को डिनोट करता है। इसमें 2 रो है A1 A2 A3, यह पहला रो में है, B1 B2 B3 यह दूसरा रो में है। अब पहला कॉलम की बात करें, यह पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहला कॉलम में A1 B1, दूसरा कॉलम में A2 B2, तीसरा कॉलम में A3 B3। अब इसमें हम रो की बात करेंगे तो ए रो है, एक ए रो है, एक ए रो है, यानी पहला रो में x1 y1, दूसरा रो में x2 y2, तीसरा रो में x3 y3, पहला कॉलम में x1 x2 x3, दूसरा कॉलम में y1 y2 y3। अब देखते हैं हम मल्टीप्लाई करना है, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ए बी का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी का मल्टीप्लाई संभव होगा या नहीं होगा, पहले यह हम चेक करते हैं, तो ए का कितना ऑर्डर है, 2/3 है, तो 2/3 है। बी का कितना ऑर्डर है, 3/2 है, 3/2 है। तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम यह चेक करेंगे इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन संभव है या नहीं। तो संभव होने के लिए क्या करते हैं, पहला जो मैट्रिक्स रहेगा उसको कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो बराबर है, देखो बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। अब किस प्रकार मल्टीप्लिकेशन करना है वही हम देखेंगे। A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है। मल्टीप्लाई करना है क्या चीज से, x1 x2 x3 y1 y2 y3, यही हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसी दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिएगा, आप मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे, तो मान के चलो कोई रो या कोई कॉलम हमको बराबर है, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए किस तरीका से करते हैं, ध्यान देना बढ़िया से। यह पहला कॉलम, पहला रो, तो यानी फर्स्ट जो एलिमेंट्स रहेगा पहला वाला
उसमें सिर्फ रो को ध्यान देना। किसका देना? रो को। इसमें 2 रो है, इसमें 3 रो है, इसमें 2 कॉलम है। यानी पहला रो से एक ध्यान देना, यह रो है, यह कॉलम है। आपको पहला रो से पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद पहला रो से दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। पहला रो से क्या करना है? पहला कॉलम मल्टीप्लाई करना है, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद दूसरा रो से पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, दूसरा रो से दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करना है। यही आपको मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप किस प्रकार करेंगे मल्टीप्लिकेशन? तो पहला रो से पहला कॉलम में करेंगे, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या? उसके संगत एलिमेंट से हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पर A1 है तो यहाँ पर X1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 है इसके संगत ये है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके संगत ये है तो इसे मल्टीप्लाई, यानी उसके संगत एलिमेंट से क्या मल्टीप्लाई आपको क्या करना है। तो क्या मल्टीप्लाई होगा? देखो यहाँ पर बताए हैं, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किस तरह से करें बताए। पहला रो से पहले पहला कॉलम में करो, तो पहला रो से पहला कॉलम में करेंगे तो इसके संगत एलिमेंट से करना है। तो A1 में X1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A2 में X2 से, A3 में X3 से, क्योंकि तो उसके संगत एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे? A1 X1, इसके बाद A2 X2, क्योंकि इस रो से इस कॉलम में करना है तो A1 से X1 में A1 X1, A2 में X2 से A2 X2, इसके बाद A3 में X3 से A3 X3। इसके बाद सभी एलिमेंट्स को जोड़ देना। जोड़ने के बाद यह किसका निर्माण हुआ? A11, यानी इस स्थान पर जो भी एलिमेंट्स आएगा वह पहला एलिमेंट्स का निर्माण हो गया। इसके बाद क्या हुआ? देखो फिर इस रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके संगति एलिमेंट से। तो A1 है तो Y1 से करेंगे, A2 से Y2 में करेंगे, A3 से Y3 में करेंगे। तो क्या होगा? A1 Y1 प्लस A2 Y2 फिर A3 Y3 प्लस A3 Y3, यही मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद पहला रो से किए हैं तो क्या पहला रो में लिखे, अब दूसरा रो से करेंगे तो दूसरा रो में लिखेंगे। यानी जिस रो से करना है उस रो में लिखना है, जिस रो से करना है उस रो में लिखेंगे। यही आपको ध्यान रखना है। तो पहला रो से किए तो पहला रो में किए, पहला रो में लिखे। अगर यहाँ पर 3 कॉलम होता तो यहाँ पर 3 कॉलम होता, यहाँ पर 3 जगह एलिमेंट्स आता, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आता। अगर यहाँ में 2 ही आया, इसमें 2 ही कॉलम है तो 2 ही इसमें आएगा एलिमेंट्स, वो यहाँ पे वो यहाँ पर। अब सेकेंड रो से करते हैं, फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करना है, फिर सेकेंड कॉलम में करना है, फिर सब करते ही एलिमेंट से। तो B1 में X1 से तो क्या हो जाएगा? B1 X1 प्लस B2 X2 प्लस B3 X3। इसके बाद यहाँ पर क्या? फिर इससे सेकेंड कॉलम यानी B1 Y1 प्लस B2 Y2 प्लस B3 Y3, यही आपको मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ देखना है हमको यह कितना है? 2/3 या 2/3 का 3/2 है। अब कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा? हमको AB को मल्टीप्लाई किए तो AB का अगर मल्टीप्लाई हम किए हैं तो कितना बाई कितना ऑर्डर का हमको बनना चाहिए? तो 2/2 ऑर्डर का बनना चाहिए, क्योंकि पहला का रो दूसरा का कॉलम। तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखो 2 रो है, 2 रो है और 2 ही कॉलम, तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको हम लिख सकते हैं डेटिज में, यानी इसको इस तरीका से नहीं लिखिएगा तो इसको शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं? देखो पहला रो से किसमें मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पर लिख देते हैं। यह क्या है? पहला रो है, यह R1 है, यह R2 है, यह क्या है? यह C1 है, यह क्या है?
C2 है। तो क्या करना, पहला रो में पहला कॉलम से गुना करना। तो यहाँ पे लिख देते हैं R1 C1। इसका मतलब हो गया पहला रो से पहला कॉलम में गुना करना है। फिर यहाँ पर पहला रो से दूसरा कॉलम में गुना करना है, यानी R1 से C2 में गुना करना है। तो पहला रो में, फिर दूसरा कॉलम से करना है तो दूसरा रो से, तो फिर दूसरा रो में लिखेंगे R2 से C1 में मल्टीप्लाई करना है, फिर R2 से C2 में मल्टीप्लाई करना है। यही आपको क्या हो गया, 2/2 ऑटोमेटिक हो गया। यानी इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो सेम होगा। इसी हम डबल यानी बड़ा वाला को हम छोटा बना दिया है, यानी मल्टीप्लाई किया तो ए आया है। हम यहाँ पर सीधा लिख दिए है इस, यानी पहला रो से पहला कॉलम हमको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद पहला रो से दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरा रो से पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, दूसरा रो से पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह हम किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका मान निकाल सकते हैं। तो आपको यह समझ में नहीं आया होगा, इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आप कंफ्यूज होइएगा, सर इस रो से करते हैं तो सिर्फ संगत ही एलिमेंट्स में करेंगे। तो इसको जो संगत एलिमेंट्स रहेगा, जो सामने वाला एलिमेंट्स रहेगा, सिर्फ उसी में करना है, दूसरा में नहीं। लेकिन आपको ध्यान देना न कि इस कॉलम से इस रो में कर देना है, सिर्फ पहला वाला को रो ही पर ध्यान देना है और दूसरा वाला के कॉलम पर। पहला वाला के रो से गुना करना है, दूसरा वाला में जितना कॉलम रहेगा वो सभी में। फिर उसके बाद दूसरा रो से, यानी जब रो रहेगा इसमें जब कॉलम रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई करना है, यानी पहला रो से इसमें जब कॉलम रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 2 कॉलम था तो 1-2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 3 कॉलम रहता तो 3 बार मल्टीप्लाई होता, 1 बार 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई। अगर 4 रहता तो 4 बार होता, 5 रहता तो 5 बार होता, यानी जब कॉलम रहता जय बार मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार सेकेंड रो से भी इसी प्रकार इसमें करते हैं। और यहाँ पर 3 गो रो रहता, यहाँ पर 3 गो रहता तो फिर तीसरा रो से पहला कॉलम में करते, तो यहाँ पर लिखते तीसरा रो में, फिर तीसरा रो से सेकेंड में करते, यहाँ पर लिखते, फिर थर्ड में करते, यहाँ पर लिखते। इसी प्रकार मल्टीप्लाई करना है। यानी समझो यह कोई सिंगल है, यह कोई सिंगल एलिमेंट्स है, यानी यह सिंगल कॉपी है। इसको डबल करने के लिए जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो जोड़ा बनाने के लिए यह R1 है तो C1 को इसके साथ जोड़ा बना देते हैं। जोड़ा बना के इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इस सिंगल को इसको साथ जोड़ा बना देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको, यह सिंगल है, इसको जोड़ा बना के मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसके साथ जोड़ा बना के मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप इसे नोट कर, हम एक एग्जाम्पल लेके आपको स्पष्ट कर देते हैं यार से मल्टीप्लाई क्या होता है, किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं वह तो समझ गया होगा। आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है वो हम बात करेंगे। देखो हम एक एग्जाम्पल लेके आपको करते हैं क्लियर, मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर लिए है ए एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स बी है। हम मल्टीप्लाई करना है ए बी एंड बी ए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है। तो देखो सॉल्यूशन किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं हेयर लिखे या देखिए यहाँ पर गिवन, हेयर भी सोचा दिया हुआ या गिवन भी दिया हुआ। तो हेयर ए एक मैट्रिक्स है 2 1 5 7 6 4। एक बी मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है 2 1 1 3 2 1। अब इसका कहता है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम पढ़ाए थोड़ा देर पहले, मल्टीप्लाई कब संभव होता है, जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होता है तब मल्टीप्लाई संभव होता है। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, ए भी मल्टीप्लाई करना है। एक कितना बाई कितना ऑर्डर किया, 2/3 ऑर्डर किया, क्योंकि 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2/3 ऑर्डर किया। या कितना बाई कितना ऑर्डर किया, 3/2 ऑर्डर किया है, क्योंकि 3 गो रो है 2 गो कॉलम है। इसे मल्टीप्लाई करना है ए बी मल्टीप्लाई करना है।
ए बी मल्टीप्लाई के लिए हमें इनका कॉलम इनका रो हमको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये कितना बाई कितना ऑर्डर के, 2/3 ऑर्डर का है, ए 3/2 ऑर्डर का है। अब हमको ए बी निकालना है, तो ए बी गुना पॉसिबल होगा या नहीं हमको पता करने के लिए पहला मैट्रिक्स के कॉलम देखते हैं, दूसरा मैट्रिक्स के रो देखते हैं। ये दोनों अगर बराबर होगा तो पॉसिबल होगा गुना, और बराबर नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ, ये दोनों बराबर है तो पॉसिबल होगा। पॉसिबल होने के बाद कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो इसे गुना करो आप, ये भी 2 1 5 7 6 4। इसके बाद एक मैट्रिक्स हो गया 2 3 1 2 1 1, एक मैट्रिक्स हो गया। अब ये दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो थोड़ा देर पहले बताए हैं किस प्रकार प्रोडक्ट करते हैं। तो यह जो फर्स्ट वाला होता है, जब फर्स्ट रो से इस दोनों पहले कॉलम में करते हैं, अब फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, इसके बाद सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, या सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकेंड कॉलम में करेंगे, फिर सेकेंड रो में लिखेंगे। तो करो मल्टीप्लाई, देखो किस तरह करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो 2 into 2 तो क्या होगा, 2 गुने 2, फिर प्लस 1 गुने 1, 1 गुने 1, फिर 5 गुने 1, 5 गुने 1। तो पहला रो से पहला कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के। फिर क्या करेंगे, पहला रो से सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into 3 प्लस 1 into 2 तो 1 into 2, फिर 5 into 1 प्लस 5 into 1। इसके बाद अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करो और सेकेंड रो में लिखो। तो 7 into 2 प्लस 6 into 1 4 into 1। इसके बाद यहाँ पर 7 into 3 6 into 2 प्लस 6 into 2, फिर 4 into 1 प्लस 4 into 1। यानी यही हमारा एक मैट्रिक्स निर्माण हुआ, कितने बाई कितने ऑर्डर होगा, 2/2 ऑर्डर होगा। आप ये सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये सभी ऐड कर दो, क्या आएगा, एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा। ऐड करो, देखो 2 दूना 4, 4 प्लस 1 प्लस 5, इसके बाद 14 प्लस 6 प्लस 4, इसके बाद 6 प्लस 2 प्लस 5, इसके बाद 21 प्लस 12 प्लस 4। इसके बाद ये सभी को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखो 5 4 9 1 10, 6 2 8 8 5 13, 14 6 20, 4 24, 21 4 25 25 अब 12 37। यही 2/2 ऑर्डर के क्या मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, 2/2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार बी ए का मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, बी ए का, बी एंड ए का मल्टीप्लाई करना है। तो बी का ऑर्डर क्या है, देखिए बी का ऑर्डर है 3/2। इसके बाद ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर 2/3 है, 2/3। अब यह गुना संभव है या नहीं, यह चेक करने के लिए पहला वाला के कॉलम देखते हैं, दूसरा वाला के रो देखते हैं। अब ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर है तो गुना पॉसिबल होगा। पॉसिबल होगा तो किस प्रकार गुना करेंगे, देखो बी मैट्रिक्स पहले है तो पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी क्या है, 2 3 1 2 1 1, 2 1 1 3 2 1, यही है। इसके बाद ए मैट्रिक्स है तब ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 1 5, इसके बाद 7 6 4, यह एक मैट्रिक्स है। अब दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगा वही दिएगा। तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 2 कॉलम था तो 2 बार एक से मल्टीप्लाई कर 2 रो बना, इसमें जितना रो होगा उतना ही आपको यहाँ पर रो बनेगा। तो इसमें फिर पहला रो से ये तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर
दूसरा रो से इस तीन कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरा रो से इस तीन कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और रो बाय लिखेंगे। अब ये बीए मैट्रिक्स आएगा वो कितना बाय कितना ऑर्डर आएगा, 3/3 ऑर्डर के एक डिटरमिनेंट आएगा, सॉरी एक मैट्रिक्स आएगा। तो मल्टीप्लाई करो 2 into 2, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 into 2, 2 into 2, फिर प्लस 3 into 7, 3 into 7, या पहला रो से पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 into 1, 2 into 1 प्लस 3 into 6, तो 3 into 6, फिर पहला रो से तीसरा कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने 5 प्लस 3 गुने 4, यही होगा। फिर क्या होगा यहाँ पर दूसरा रो से पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुने 7, 1 गुने 2, फिर प्लस 2 गुने 7, फिर यहाँ पर 1 गुने 6, सॉरी 1 गुने 1 होगा, 1 गुने 1, 2 गुने 6 प्लस 2 गुने 6, फिर यहाँ पर 1 गुने 5 प्लस 2 गुने 4। फिर यहाँ पर क्या होगा तीसरा रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे तो क्या होगा 1 गुने 2 प्लस 1 गुने 7, फिर 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 6, दूसरा कॉलम में किया है तो तीसरा कॉलम करेंगे 1 गुने 5 प्लस 1 गुने 4। यही एक मैट्रिक्स बना है। अब सभी को ऐड कर दीजिए, देखो 2 दूना 4 प्लस 21, इसका 2 प्लस 18, इसका 5 दूना 10 प्लस 12, इसका 2 प्लस 14, इसके बाद 1 प्लस 12, 5 प्लस 8, इसके बाद 2 प्लस 7, जोड़ते 1 प्लस 6, 5 प्लस 4। यही एक डिटरमिनेंट, एक मैट्रिक्स बना। आप सभी को ऐड कर दीजिए, देखो 21 4 25, 14 2 16, 7 2 9, 18 2 20, 12 13, 6 1 7, 12 10 22, 8 5 13, 5 4 9। यानी यही एक 3/3 ऑर्डर के क्या बना, एक मैट्रिक्स बना। तो ए बी निकाले हैं तो इतना आया है, बी ए निकाले हैं तो इतना आया है। यानी हम यहाँ से यह स्पष्ट हो रहा है अगर किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी और बी ए दोनों बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर नोट में लिख देते हैं, नोट में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दैट इज बी ए दैट इज नॉट follow commutative law। कम्यूटेटिव लॉ यानी यह कम्यूटेटिव लॉ को नियम के पालन नहीं करता है। मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव लॉ के नियम का पालन नहीं करता है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होगा। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इसीलिए यह कम्यूटेटिव लॉ के नियम के पालन नहीं करता है। तो इस एग्जांपल से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट किस प्रकार करते हैं। अब लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम इसे अगले लेक्चर में सिर्फ एग्जांपल ही चलेगा, दो मैट्रिक्स को किस प्रकार प्रोडक्ट करते हैं या 3 मैट्रिक्स आ जाएगा तो किस प्रकार प्रोडक्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।